नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपकी दोस्त नीतू सिंह मस्ताना एक और नई वीडियो के साथ। बहुत बढ़िया वीडियो है ये जो वर्ड्स हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आप बुक खोल करके इंग्लिश की और इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखनी है। अब थोड़ा थोड़ा सा रीडिंग की तरफ हम झुकाव आपका लेके जाएंगे कि रीडिंग मतलब कि पढ़ना। रीडिंग का भी मतलब मैं बता देती हूँ कि पढ़ना कैसे पढ़ना है, शुरुआत कैसे करनी है, वो चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। इसमें कुछ छोटे वर्ड्स, साइट वर्ड्स बोला जाता है। साइट वर्ड्स का मतलब कि जो एकदम से नज़र में आ जाते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स शुरुआत में सिखाए जाते हैं छोटे बच्चों को, तो वो ही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। Go, गो मतलब जाना। गो आपको सिर्फ शब्दों पे ध्यान देना है। ये गो है। WEV हम लोग वी। DO डू कुछ करना। SO सो तो इसका मीनिंग होता है तो। SO सो। NO नो नहीं। AN एक ये अलग है। एन IF इफ अगर। IF इफ। HER उसकी किताब है। लड़की के बारे में अगर कहा जाए कि उसकी किताब है हर बुक। ठीक, हर ये है हर। इसके जैसे मैं बोल रही हूँ उस चीज पे बहुत ध्यान देना। आपने प्रैक्टिस भी करनी है तो बार बार उस शब्द को बोलना है। BUT बट लेकिन बट। SEEC देखना। ONE वन एक, संख्या एक, वन। ये सी था, ये वन। YES यस, हाँ यस। ARER इसे आर पढ़ा जाता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। आर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आर लिखा हो। ARER है। यू के साथ ये आगे सिखाया जाएगा। अभी आर सीखिए आप। NOW नाउ, अब। नाउ ध्यान से सुनिए। नाउ। ASK आस्क पूछना। आस्क। ITS इट्स उसका। इट्स। RED रेड मतलब लाल रंग। ये मैं पहले की वीडियोस में काफी शब्द ऐसे हैं जो मैं पहले की वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ। ANY एनी कोई भी। एनी। HOW हाउ कैसे। हाउ। SOME सम कुछ। सम। OVER ओवर ऊपर। ओवर। YOUR योर मतलब तुम्हारा। YOUR योर बोलने पे ध्यान दीजिएगा कैसे बोला जा रहा है। योर। BLUE ब्लू मतलब नीला। ब्लू। FROM फ्रॉम जहां से शुरू हो रहा हो। फ्रॉम। GOOD गुड मतलब अच्छा। अच्छे से मेहनत कीजिए। अच्छा। WANT वांट मतलब चाहना किसी चीज को। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट एप्पल, मुझे सेब चाहिए। WENT वेंट जाना। भूतकाल की बात कर रहे हैं तो जाना। वेंट। WENT वेंट। COULD कुड हो सकता है, ये भी भूतकाल की बात है। कुड। एल इसमें साइलेंट होता है, ध्यान रखिएगा। कुल्ड नहीं पढ़ेंगे इसे। कुड। RIGHT राइट दायां तरफ। राइट। इसमें GH साइलेंट होता है। राइट। येलो साइलेंट मतलब चुप होता है, उसको बोलना नहीं है आपको। रीड नहीं करना, पढ़ना नहीं है। YELLOW येलो पीला रंग। कम मतलब येलो आना। VERY वेरी बहुत। वेरी गुड बोलते हैं ना, तो वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा।
HELP हेल्प, मदद करो, हेल्प हेल्प। HOW हाउ, कैसे, कैसे हुआ, वो बोलते हैं ना हाउ। NEW न्यू, आप कहते हैं ना न्यू ड्रेस लेके आए हैं, न्यू गाड़ी लेकर आए, नई गाड़ी को बोलते हैं न्यू कार। SHE शी, वह, लड़की के लिए यूज होता है शी, फीमेल के लिए। ही यूज होता है मेल के लिए, ही, शी फीमेल के लिए। EVERY एवरी, हर एक, एवरीबडी, एवरीथिंग, मतलब हर एक, सबको गिना जाता है। WITH विद, मतलब साथ, विद, ध्यान दे, विद। HAD होना या लेना, मतलब ये एक इज MR की तरह ही यूज होता है। HAD हैड, हैड, हैव की सेकेंड फॉर्म है KNOW नो, इसमें K साइलेंट है, ध्यान रखिएगा, K साइलेंट है। NOW नो, इसको नो पढ़ा जाता है। NO भी जो नहीं वाला नो होता है उसको भी नो ही पढ़ा जाता है। ये वाला जो NO है इसे भी नो पढ़ा जाता है, और नो को भी ये KNOW होने के बावजूद इसे नो पढ़ा जाता है, K साइलेंट। जानना, MADE मेड, बनाना, भूतकाल, बनाना किसी चीज को। OLD ओल्ड, मतलब पुराना। AGAIN अगेन, फिर से, फिर से। WHO कौन, कौन। Who are you तुम कौन हो, कौन। SAW सौ मतलब देखना, भूतकाल का। मे, शायद, MAY BEEN, ये भी है का एक फॉर्म है। इनकी यूसेज आप आगे जाके सीखेंगे। BEEN है ये। THAY दे, वह लोग, ज्यादा लोगों के बारे में, आप जब किसी और के बारे में बात कर रहे, ज्यादा लोगों के बारे में, दे। CAN कैन, हो सकता है, मतलब मैं कर सकता हूँ, जब आप बोलते हैं तो कैन के कई यूसेज होते हैं। कैन, मैं कर सकता हूँ, या आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसको भी कैन बोला जाता है, जो टिन के उसमें आती है कोल्ड ड्रिंक उसे कैन कहा जाता है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये साइट वर्ड्स हैं, मैंने कहा था वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं बताऊंगी कि इन साइट वर्ड्स का हमारी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा हो सकता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, साइट वर्ड्स होते हैं कि आप रीडिंग करें किसी भी चीज़ की, और उसमें पेंसिल या पेन लेकर के इन साइट वर्ड्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और उनको अंडरलाइन करते जाइए। अंडरलाइन करने से आप बार बार जब उस वर्ड को पढ़ते जाएंगे, बहुत ध्यान से देखते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको रीडिंग की हैबिट होती जाएगी, और आप इन वर्ड्स को, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में हर जगह यूज़ होते हैं, तो वो आपके मुँह पर भी चढ़ जाएंगे। तो अभी रीडिंग में स्टार्टिंग ये होगी कि आपको ये शब्दों को लाइन वारी, उसको तरीके से, जैसे हिंदी आप पढ़ते होंगे या कोई और भाषा पढ़ते हैं, इसी तरह से आप इंग्लिश को भी पढ़ें, और उसको, इन शब्दों को, जो एक शब्द एक वाक्य में, अगर सेंटेंस में आपको 20 शब्द हैं और उसमें 10 आपको ये साइट वर्ड्स मिलते हैं, तो आपको उनको अंडरलाइन, मतलब उसके नीचे छोटी छोटी लाइनें खींचते जाएंगे शब्दों के नीचे। किस तरह से खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे। ये आपको अगर ये मिल गया तो यहाँ पे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिर उन वर्ड्स को बाद में फटाफट पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब आप बहुत सारे वर्ड्स पे मार्क कर लेंगे तो उन्हें फटाफट दोबारा से, ऊपर से दोबारा शुरू करके, और अंत तक आप दोबारा उसको रीड करेंगे बार बार। तो आप देखिए कितना मज़ा आएगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कुछ नए वर्ड्स, हाँ, आपको याद हो गए हैं। ये बहुत खूबसूरत एक एहसास होता है, एक पड़ाव आपका पार हो जाएगा कि हाँ, मैं रीडिंग करना सीख रहा हूँ। इसी आशा के साथ कि आप अपने इसमें जो आपका सफ़र चल रहा है अंग्रेजी सीखने का, उसमें सफल हों, आप कामयाब हो, आपको सक्सेस मिले। सक्सेस मतलब कामयाबी मिलना।
तो ये ज़रूर बोलूँगी, आप जानते भी हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ताकि आपकी सीखने के सफ़र में कोई रुकावट ना आए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।